हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हैं हम आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ जो कि हॉरर होने वाली है। आज हमने कुछ हटके वीडियो चूज की है। ये एक चैनल है यूट्यूब पे, खूनी मंडे नाम है इनका। बहुत अच्छा चैनल है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैनल है। मैंने मतलब काफ़ी टाइम से हो गए, मेरे को 4-5 सालों से मैं इनकी वीडियोस देखती आ रही हूँ। कार्टून वीडियोस हैं बट बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, मेरे को तो इनसे भी डर लगता है। तो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट काफी करते हैं, ठीक है, अच्छी है। सीधा। ठीक है, खूनी मंडे। इसकी वीडियो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। द बाथ गेम। दबात की। अमेरिका में रहने अच्छा। वाली 14 साल की लारा के विंटर हॉलिडेज चल रहे थे। विंटर हॉलीडे भी होते हैं। उधर तो विंटर होते हैं ना। इंडिया में ही हो रही है गर्मी इतनी। गजब बेइज्जती है। जिसमें वो रोज देर रात तक जागती थी। रात को टाइम पास करने के लिए वो रोज नए नए ऑनलाइन गेम्स ढूंढती थी और उन्हें रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम ढूंढते ढूंढते उसे एक हॉरर गेम के बारे में पता चला जिसका नाम था उड़ता तीर। द बाथ गेम। दबात की। उसने इस गेम के बारे में कभी नहीं सुना था तो क्यों और खेल रही है इसलिए भाई। वो इस गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गई। उस सब गेम के जानना है रूल्स इसको। बोल्ड लेटर्स में लिखे थे और उसके नीचे ये भी लिखा था कि एक गेम खत्म किए बिना अगर कोई ये प्लेयर देखो। छोड़ देता है तो उसे दारूमा सान नाम की एक बुरी आत्मा दारू माँ। जिंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी। हे लारा ने भगवान। अपने मम्मी दारू पापा के माँ। सोने का वेट किया और उनके सोते ही अपने रूम की खिड़की और दरवाजा लॉक कर लिया। बंद कर लिया रूम, गेम के भागने को फर्स्ट स्टेप रास्ता ही के ना बचे। अकॉर्डिंग उसने अपने अपने कपड़े लिए। उतारे और वॉशरूम रोल में पड़ा जाकर उसने। अपने बाथ टब को भरने लगी। कितनी रात को नहाने जा रही है। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी और अपनी आंखें बंद करके टैब की ओके। तरफ मुंह करके बाथटब के अंदर बैठ गई। गेम का दूसरा स्टेप था कि एक जापानीज मंत्र को बार बार रिपीट कर भाई इनको डर नहीं लगता ये सारी हरकतें करते हुए। जापानीज आती होगी इसको, है ना। लिखा होगा उस पे ही, मंत्र तो लिखे होते हैं। अपने बाल धोना और क्या? लारा वही करने लगी। उस मंत्र को बोलते बोलते उसने अपने बाल धोना खत्म कर लिया और उसे वहां बंद आंखों में ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही बाथरूम में किसी की प्रेजेंस फील हुई। लारा ने द बाथ गेम को बकवास समझा और वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी उसे भाई बाथरूम में किसी के चलने की पानी आवाज की आई। आवाज आ रही है। वो आवाज एकदम तेज हो गई। तभी वहां सफेद फटे हुए मैले कपड़ों ओ में भाई। एक औरत उसके सामने आ गई। वो एकदम से बाथटब के अंदर गिर गई जिसकी वजह से उसकी दाईं तरफ की आंख एक जंक लगे हुए टैप पर लगकर छी। बाहर निकल आई और लटकने लगी। उसकी आंख से ढेर सारा जान के करा खून ना निकलने इसने। लगा और वो इसकी पूरे आंखें नहीं खुली। बाथटब में फैल गया। लारा इन आवाजों हम्म। से सहम सी गई। वो आंखें खोलने का सोच ही रही थी पर तभी उसे गेम के रूल्स याद आ गए और उसने उस औरत से पूछा, वाई डिड यू फॉल इन द बाथटब, यानी तुम बाथटब में क्यों गिर गई। ये कहते ही लारा गेम के अकॉर्डिंग बाथटब से भाई निकलकर बिना मुड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे आंखें नहीं खोल दारूमा सकती। सान की प्रेजेंस सच में फील हुई है। अच्छा। वो डर आंखें के बंद ही मारे रखनी है। एकदम सुन्न पड़ गई। उसका उस वक्त मन कर रहा था कि वो अपने घर से भागकर कहीं दूर चली जाए पर अगर वो गेम के आगे के ओ स्टेप्स फॉलो भाई नहीं करती तो दारुमा सान उसको हमेशा हॉन्ट करती रहती। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिस्तर में जाके सो गई। उसे पूरी कितनी रात डरावनी ऐसा लग रही लगता है रहा यार। जैसे उसे कोई देख रहा है। बहुत मुश्किल से वो कुछ घंटों के लिए उस सो औरत गई। के बारे में ना सोच के सो पाई। अगली सुबह थोड़ी सी नींद मिलने पर लारा का दिमाग रिफ्रेश हो गया और वो अपने नॉर्मल रूटीन पर लग गई। हम्म। वो वॉशरूम गई, उसने खाना खाया पर जैसे जैसे हम्म, वो एक जगह से दूसरी पीछे। जगह जाती अपने पीछे पीछे खड़ी है किसी वो, के पीछे खड़ी होने है का दारू माँ। एहसास होने लगा था। गायब होगी भाई वो। अरे कहना क्या चाहते हो। पर वो जब भी पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। उस दोपहर लारा की मॉम उसको शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट ले गई। लारा को अब भी लग रहा था कि दारूमा दारू माँ सान साथ में उसका बैठी है। पीछा कर ऊपर। रही है ओ भाई। साथ में तू, साथ में से और ज्यादा लारा को डरावना लगा है। कि वो घर के बाहर निकलने के भाई बाद मेरे को तो यहाँ भी डर दारूमा लग रहा सान है। से शायद सेफ हो जाएगी पर पूरे रास्ते उसे वैसा ही लगता रहा भाई जैसे कि कोई उसको फॉलो कर रहा है।
और उसको घूर रहा है। तूने ही पंगे लिए हैं, झेल अब। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी मॉम दूसरी रो में सीरियल्स लेने चली गई। लारा एक रो में घर के बाकी सामान की शॉपिंग कर रही थी जब उसे अपनी आंखों के कोने से एक औरत दिखाई दी। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। तभी गायब लारा हो रही है ना। वापस आगे मुड़ी और उसका दिल दहल उठा। उसने अपने हाथ में सामान की जगह सर है। सिरे दारूमा सान का सर। कटा हुआ सर पकड़ा हुआ था। वो अचानक चिल्ला पड़ी और तभी उसकी मॉम ने उसे बिलिंग काउंटर पर आने के लिए आवाज लगाई। लारा ने जब फिर से देखा तो सब नहीं हुआ। नॉर्मल था। उसके हाथ में नॉर्मल ग्रोसरी का ही सामान था। पहले तो लारा एक बहुत सेकंड के लिए घबरा था। चुकी थी, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और बिलिंग काउंटर पर चली भाई गई। कैसे मन शांत कर सकती है तू? बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर इसकी रही मम्मी थी को सुनाई नहीं दिया और इसकी लारा चीख। अपनी मॉम को संभाल देखा दे तो उसकी रही मम्मी थी। ने मुड़ के। तभी उसे कोने में खड़ी वही औरत दारूमा सान दिखाई दी। इसके लिए भी कुछ ले ले भाई। उसकी एक आंख की जगह अब एक छेद था। इससे पहले लारा कुछ कर पाती, हे वो औरत उसके भगवान। बहुत ज्यादा करीब आ गई। तभी लारा को गेम का एक रूल याद आया और उसने तोरा में ये शब्द चिल्लाया और क्या रूल? सुपरमार्केट के तोरा में? बाहर भाग गई। क्या उसकी रूल है? मॉम बिलिंग छोड़कर उसके पीछे भागी और लारा से उसके ऐसे बिहेवियर की वजह पूछने लगी। पर लारा जो अब भाई डर के मारे कांप रही थी, अपनी मॉम को कोई फट जवाब रखी इसकी तो नहीं भाई। दे पाई। तो उसकी मॉम ने obviously उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाया क्यों लिए ऐसे और पंगे? उसे घर ले गई। पर वापस जाते हुए पूरे रास्ते लारा को दारूमा सान उनकी गाड़ी का पीछा करती हुई दिखती रही। लारा की क्या सीन क्या घबराहट था इसका? और बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मॉम गाड़ी की स्पीड बढ़ाती, भाई दारूमा कैसे आ रही है सान वो पीछे उतनी पीछे? ही तेजी से उसके पास आने लगती। इसकी मम्मी कौन दिख रही लोग क्या? जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही रोती हुई लारा चिल्लाने लगी, तोरा में, तोरा में। और वो गाड़ी तोरा में से कुछ ऐसा भागकर होगा जिससे घर के दूर अंदर रहता चली होगा। गई। हो सकता है। लारा को अब डर के मारे फीवर चढ़ने लगा था और वो पूरे घर में दारूमा सान से बचते हुए तोरामे तोरामे अभी चिल्लाकर रूल्स भी नहीं पता ना हमें अलग-अलग इतने, कमरे तो में हमें जाकर समझ नहीं आ छुपने रहा लगी। शायद। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो लारा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन गया था। लारा ने डिसाइड किया कि अब वो दारूमा सान को फेस करने के लिए आखिरी स्टेप के हिसाब से काटे बोलकर काटे? एक एक्शन करेगी, जिससे ये गेम एंड हो जाएगी। लेकिन अब लारा जब भी दारूमा सान को फेस करके काटे बोलने के लिए मुड़ती तो दारूमा सान वहां से गायब हो जाती। छुपन छुपाई खेल रही है। लारा का सर अब डर से फटने लगा था और उसके पेरेंट्स से उसका ये पागलपन नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने पेरेंट्स उसे भी नींद गए की कर दवाई लेंगे। दी हाँ पता ही और नहीं जब उसे उनको क्या बिस्तर कर पर रही है बिठा लड़की। दिया और उसके कमरे से वो तब तक नहीं गए जब तक वो सो नहीं गई। लारा की जब आंख खुली भाई ओ साहब। वो भाई अपने बाथटब में थी। उसे अचानक लगा कि कोई उसे जकड़ रहा है और जब उसने पीछे देखा तो दारूमा सान ने अपने हाथों से उसे पकड़ रखा था और वो जोरों से हंस रही थी। लारा ने गेम को खत्म करने के लिए काटे चिल्लाए। काटे। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग दारूमा सान की आत्मा वहां पर से नहीं हो गायब हो रही। जानी चाहिए थी, लेकिन दारूमा सान और जोरों से गलत हंसने रूल्स तो लगी। नहीं है? तभी लारा को सांस आनी बंद हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो बाथटब के पानी में रूल है उसने डूब कुछ रही गलत किया होगा। गलत किया डूबते कुछ। हाँ। डूबते लारा की आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो वो अपनी मॉम के पास हैं? सपना अपने आया था बेडरूम मतलब। में ही थी और पसीने से हम्म। पूरी गीली थी। तभी लारा की नजर घड़ी पर पड़ी जिसमें 12:30 AM हो गए थे। मतलब अगला दिन शुरू हो गया था और लारा गेम टाइम पर एंड करने में एक फेल दिन हो का गई टाइम थी। लारा ये देखकर अच्छा। घबराहट के मारे रोने लगी और उसने अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लिया। उस दिन के बाद से लारा को हर रात एक सपना आने लगा जिसमें दारूमा सान उसे उसी के बाथटब में पानी में डुबाकर अच्छा। मार डेली रही आता होती है। एक दिन ये रूल पता नहीं था ना, मैं एक दिन और के फिर लिए एक होता दिन है। खबर आई कि लारा की मौत हो गई है और उसकी लाश मौत उसी हो के गई? बाथटब में तैरती हुई मिली। बात गेम के बारे में सबको तब पता चला जब लारा की ओ मॉम ने भाई। उसकी लिखा डायरी हुआ। देखी। लारा ने उसमें तो बता देती सब मम्मी कुछ को। लिखा हुआ था। देखो। क्या आप ऐसे किसी गेम को खेलना चाहेंगे? नहीं। नहीं जई, माफ करो भाई। बिल्कुल नहीं खेलना चाहेंगे। पागल थोड़ी ना ऐसे गेम खेलेंगे हम। एक ये होगी, एक वो ओइजा बोर्ड वाली। हाँ। लारा का तो सारा
खत्म हो गया वही। हाँ, दारू माँ ने दारू पिला के पीट दिया उसको। अच्छी तरह ये स्टोरी। अच्छी रही। तो ऐसे खूनी मंडे की स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को पर्सनली। मतलब मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ इसको। एक खूनी मंडे, एक स्कैरी पम्पकिन, दोनों बहुत सी स्टोरीज होती है। मतलब ये है, ऐसी स्टोरी है जिसको अकेले देखने में बंदे की फटेगी, ऐसे वाली। सो एडिटिंग वगैरह साउंड्स अच्छे होते हैं इनके। हाँ, सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।